Welcome to my YouTube channel जी। मैनचेस्टर सिटी आफ्टर डिफीट ऑन वेडनेसडे अगेंस्ट मैन रियल मैड्रिड, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने बाउंस बैक मार लिया और एफए कप के फाइनल के अंदर हम पहुंच चुके हैं जी। सेमीफाइनल के अंदर 1-0 से हमने चेल्सी को हराया है और इस तरह हम इस वक्त फाइनल के अंदर जा चुके हैं एफए कप के अंदर। And it's a great game. We have played very well, and also Chelsea played very well. और अब अगला मैच होगा कोटी सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एंड एक्सपेक्टेड कि 2 in a row जो है वो मैनचेस्टर डर्बीज इन फाइनल होने वाली हैं, एंड दैट्स वेरी श्योर एंड वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड दिस थिंग. सो सिटी लूज एंड सिटी कम बैक, दैट्स अ वेरी फिनोमिना राइट नाउ कि मैनचेस्टर सिटी हार के बाद कम बैक ज़रूर मारती है, एंड दैट्स वाई हेटर्स को थोड़ा सा जॉब मिल भी गया हमारा है कि ठीक है हम मैच हारे हैं लेकिन डेफिनेटली वी आर बाउंस बैक एंड बाउंस बैक वेरी वेल. वी आर इन द फाइनल राइट नाउ, एंड सो ट्रैवल जो हम चेज कर रहे थे वो चलो नहीं अब हमारे लिए, लेकिन अब हम डबल की तरफ ज़रूर जाएंगे. प्रीमियर लीग के अंदर भी इस वक्त हम एज पे डेफिनेटली हैं. आर्सेनल का चेल्सी के साथ मैच है, लिवरपूल का टॉटनहम के साथ वाला मैच भी एक्साइटेड होने वाला है. सो उस मैच के ऊपर भी हमारी नज़रें होंगी और उन मैचेस से भी हमारे लिए फ़ायदे हो सकते हैं कि चेल्सी और टॉटनहम जीतते हैं. सो राइट नाउ जी हम एफए कप के फाइनल में के अंदर हैं और बर्नार्डो सिल्वा ने जो गोल किया है, एंड दिस गोल गिव अस द विनिंग इन दिस मैच. और 84 मिनट के अंदर गोल हुआ. मैन सिटी ने जो मैच खेला है और जो चेल्सी ने मैच खेला है, दोनों टीम अच्छा फॉर्म किया, यानी कि बिफोर दिस मैच मैन सिटी वाज फेवरेट और कोई 2-3 गोल डेफिनेटली और भी हम मार सकते थे और एक्सपेक्टेड भी ये चीज़ की जा रही थी कि मैन सिटी थोड़े 1-2 गोल और मार सकता था, यानी कि 3-4 गोल ऐसी गेम होगी. लेकिन जिस तरह से चेल्सी ने डिफेंस किया और जिस तरह से चेल्सी ने काउंटर अटैक बहुत अच्छे किया, यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर चेल्सी वाज डोमिनेटिंग. पहले हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हुए, बट ग्रेट वर्क फ्रॉम काइल वॉकर वहाँ पर, और कोवाचिक भी अच्छा खेला उनका डेफिनेटली. पार्मर वगैरह में भी वो चीज़ डेफिनेटली है कि फिर बॉक्स के अंदर जाकर उन्होंने वो चीज़ नहीं की. बाकी जो बाउंस जिस तरह से उनको बॉल मिल रहा था, जिस तरह से उनको काउंटर अटैक मिल रहा था, जिस तरह उनको काउंटर अटैक कर भी रहे थे, और एक अब तो ऐसा चांस था जहाँ पे गोल हो भी सकता था, वो नहीं हुआ. बाकी शूट ऑन टारगेट उन्होंने इतने ज़्यादा नहीं मारे, लेकिन जिस तरह से फुटबॉल खेला चेल्सी ने डेफिनेटली वो थ्रेटनिंग था फर्स्ट हाफ में भी, और सेकंड हाफ के भी कुछ 10-15-20 मिनट तक. 60वें मिनट के अंदर भी जाकर बहुत अच्छा काउंटर अटैक लगा उनका, जिसके अंदर मुझे लगा कि शायद गोल ना हो जाए, और लेकिन काइल वॉकर ने वहाँ पे अच्छा डिफेंस किया और वहाँ पे रोक लिया और गोल होने से बच गया. पेनल्टी मामला बन गया था फिर से जी, और एक ना कंट्रोवर्सी मैच के अंदर जुड़ी जाती, लेकिन वो इधर है रेफरिंगिज्म के अंदर वो बात चली गई थी. सो दैट्स व्हाट वी डन इट. यानी कि लास्ट टाइम जब 4-4 हुआ था प्रीमियर लीग के अंदर, तो वहाँ पर भी चेल्सी को वहाँ पे पेनल्टी मिल गई थी, तो वहाँ पे वो खुश थे. पेनल्टी नहीं थी या थी तो वहाँ पे वो खुश थे. अब नहीं मिली तो यहाँ पे वो नाराज़गी उनकी डेफिनेटली बनती भी है, हर टीम की बनती है नाराज़गी. लेकिन 1-0 विन हमारे लिए अच्छी रही, लेकिन इसके अंदर एक कंसर्न हमारे लिए ये नज़र आ रहा है मुझे कि अब प्रेसिंग सिस्टम मैन सिटी को थोड़ा सा बेहतर करना होगा. ये बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस थी मैन सिटी की डिफेंसिव सिस्टम के ऊपर. डिफेंसिव सिस्टम देखें आपका ये है कि जो भी आपके पीछे बंदे खेलते हैं जैसे वॉलकर वगैरह, वो लाइन बनाते हैं लेकिन बॉल थ्रू बहुत होती है, और मैन सिटी को डिफेंस करने में दिक्कत भी आ रही है. डेफिनेटली जो जितने भी आप देखें इस मैच को, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस बने ज़रूर थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गोल ये मार सकते थे. इनके पास जितने चांसेस बने थे वो चांसेस तो यानी कि ये भी मार सकते थे, लेकिन वहाँ पे मैन सिटी ने जो है वो अपना काम किए रखा है. इनके डिफेंस पुअर से, लेकिन एक गोल नहीं हुआ. ये मैन सिटी ने अच्छी चीज़ वहाँ पे बना के रखी है, यानी कि जो बैक इनके वॉल है वो बहुत ही अच्छी काउंटर प्रेस जो है वो कर रही थी अच्छी तरीके से मैन सिटी. तो दैट वाज अ गुड साइन फॉर मैनचेस्टर सिटी. अच्छा, उसके अलावा डोकू, देखो डोकू हमारा एक्स फैक्टर बनता जा रहा है. डोकू इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और डाकू ने जिस तरह से मैचेस खेले हैं
डाकू ने अगेंस्ट इस बार मैड्रिड खेला, डाकू आते हुए चांस क्रिएट किया, और इस मैच में भी आते हुए डाकू ने चांस, इस मैच के अंदर आते हुए डाकू ने चांस क्रिएट किया, यानी कि 68 मिनट वो आया, 70वें मिनट में चांस क्रिएट हुआ, और 14वें मिनट के अंदर जाकर जो गोल है उसके अंदर भी डाकू का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। सो डाकू को स्टार्टिंग 11 के अंदर मेरे हाल में होना चाहिए। दैट्स द थिंग पेप गार्डियोला नीड टू थिंक अबाउट, कि डाकू को स्टार्टिंग 11 के अंदर डाले, यानी कि उसको मैच स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट हाफ के अंदर जिस तरह से डोमिनेंट पोजीशन आ रही थी, मैन सिटी अगर देखे ना एक दो गोल कर ले और फिर आप ग्रीलिश को ले आए, या आप जिस तरह से एल्वारेज के साथ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या वैसे देखिए आपके पास बड़ा प्लेयर है, यानी कि केडी भी है, बर्नार्डो सिल्वा डेफिनेटली, उसके बाद फोर्डन वगैरह है, तो इनमें से किसी को आप सब कर सकते हैं, या नहीं भी अगर करते तो किसी और को कर दें, स्टोन्स को कर दें, ऐसे प्लेयर को आप सब कर दें, और डोकू को आप स्टार्टिंग 11 के अंदर लाए। डोकू का स्टार्टिंग 11 के अंदर होना मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि मैन सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोकू को होना चाहिए, एनएफए कप फाइनल के अंदर डोकू को स्टार्टिंग 11 में आप रखें, अब उसको सब्स्टिट्यूट पे ना रखें। ये भी मैच डेफिनेटली वहां पर ही था, 80 मिनट में जाकर मैच यानी कि बन रहा था, और मैं कह रहा था यार 2 इन अ रो, 2 मैचेस इन 4 डेज आप पेनल्टी शूट आउट्स पे नहीं हार सकते, और नहीं होने चाहिए पेनल्टी शूट आउट्स, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए, सिटी को यहाँ से कुछ करना चाहिए, और वहाँ पर डोकू ने गेम बदल दी, यानी कि ही कम्स एंड रिटर्न द गेम एंड टर्न इट ऑफ वेरी वेल। तो ये एक ऐसी चीज़ मैं कहूँगा कि इस गेम में मुझे नज़र आई, और मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला को इसके ऊपर थोड़ा सा थिंक ऑन करना चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज योर प्लेयर्स, कि अब आपको डोकू को खिलाना चाहिए इन स्टार्टिंग 11, आप 60-70 मिनट बाद उसको लेके आए तो ठीक है, एज अ ग्रेट एनर्जी, और बहुत अच्छा विंगर है वो, यानी कि विंग से जिस तरह वो बॉल लेके अंदर जाता है रेडी एरिया के अंदर, दैट्स अ वेरी गुड, बहुत मज़ा आता है उसको देखने में खेलते हुए जब डोकू खेलता है, तो बहुत ही तगड़ा विंगर है वो। बर्नार्डो सिल्वा आपका अच्छा विंगर है, तो बर्नार्डो सिल्वा की भी बॉय गेम है, बर्नार्डो सिल्वा भी गेम विंग से बनाता हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा तेज़ है, यानी कि राइट फुटेड है, वहाँ से गेम बनाता हुआ विंग के अंदर जाता है विंगर, यानी कि इज अ ग्रेट विंगर। तो अब डेफिनेटली ऐसे एक विंगर की ज़रूरत है हॉलैंड को भी सेंटर सेंटर के अंदर, ताकि उसको बॉल मिले तो वो मार देगा बॉल, आपने उसको बॉल अच्छे तरीके से देनी ज़रूर है हॉलैंड को। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि इसको कहीं भी आप एडजस्ट करो स्टार्टिंग 11 के अंदर, इसको खिलाओ, आप गोल्स लगवाओ पहले हाफ के अंदर, उसके आप अंदर प्रेस कर लो, यानी कि जॉन स्टोन को ले आओ, वॉलकर हो पीछे, पीछे भी आप एक और दो प्लेयर को यानी कि बनाओ, आप अपना साइड बैक पीछे बनाओ, और फिर आप अगले आगे आप अपनी गेम करो। गोल स्कोरर हमारा बर्नार्डो सिल्वा रहा इस मैच के अंदर, जो बर्नार्डो सिल्वा से परफॉर्मेंस हुई, बैड परफॉर्मेंस थी, और पेनल्टी भी थोड़ी सी मिस हुई अगेंस्ट मैड्रिड, तो वहाँ से वो ज़्यादा हिट अटैम्प्ट मिला उसको, हमने भी कहा जी दैट वाज अ पुअर गेम फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा, बट अ प्लेयर कम बैक, यानी कि बर्नार्डो सिल्वा ने जिस तरह से कम बैक किया इस मैच के अंदर, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वेरी वेल कम बैक। बर्नार्डो चांस बना रहा था, और जब फाइनल एंड के ऊपर आकर जब बर्नार्डो सिल्वा को चांस मिला, तो वहाँ पे ऊपर आके बर्नार्डो सिल्वा ने काउंटर भी किया और गोल भी किया, एंड जो चीज़ें हो रही थी फ्रॉम 3-4 डेज उसके ऊपर उसने अच्छे तरीके से अपना बताया कि इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और हर प्लेयर के लिए एक टफ डे आता है, और हमारे लिए भी टफ डे आया, बट मैन सिटी ने यहाँ पे चेल्सी को हराया हराया एक्सपेक्टेड तो हराना था, लेकिन द वे ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अप थी हमारी, लेकिन हमारी टीम खेल इस तरह से रही है आजकल के वे ऑफ एक्सपेक्टेशन हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टीम डाउन पे है कॉमर्स के ऊपर, मेनली चैंपियन लीग हारने के बाद। तो अब जो है मैनचेस्टर सिटी के लिए मैच एक बच गया है, वो होगा फाइनल कोवर्टी सिटी और यूनाइटेड में, यूनाइटेड इज फेवरेट लुकिंग, तो यूनाइटेड के साथ, एंड फिर हमारे पास हैं तकरीबन को 4-5 प्रीमियर लीग के मैचेस भी हमारे पड़े हुए हैं। सो दिस इज हीटिंग अप, मई इज़ अ बिग मंथ, और उसके बाद आप अगर डबल के साथ भी जाते हो तो नेक्स्ट सीज़न आप चैंपियन लीग के अंदर अच्छा करे हो, और आपको एक दो रूमर्स आ रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो कर रही है, साइनिंग भी कर रही है, तो वो साइनिंग भी मैनचेस्टर सिटी कर ले, और उसके बाद एक अच्छी टीम बना के नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करके, तो आप ट्रैवल विनर बनो नेक्स्ट सीज़न के अंदर, एंड इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी।
यानी कि अगर 5 ट्रॉफीज मजीद मैनचेस्टर अगले साल भी जीत लेती है तो यानी कि 12-13 ट्रॉफीज अगर 2 साल में आ रही हैं तो 3 साल में आ रही हैं, सॉरी, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आए इतनी इतनी ट्रॉफीज आनी चाहिए, एंड 10 ईयर्स इन तो आप 70-80 ट्रॉफीज तक अगर जाते हो, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इन 4-5-7 ईयर्स में। आप इस वक्त आपके पास 34 ट्रॉफीज़ हैं, और उसके बाद आपको 2 अगर इस साल में थे 36 हो जाएंगी, और उन 36 ट्रॉफीज़ के बाद आप मैनचेस्टर सिटी बिगर एंड बिगर क्लब की तरफ बढ़ रही है। सो congratulations and great comeback from Manchester City against Chelsea, and now it's all about Premier League in few days। 2 मैचेस हैं 26 और 28 को, हमारा 2 मैचेस होंगे, और ये दो बहुत ही क्रूशल मैचेस होंगे। इससे पहले आर्सेनल और लिवरपूल भी खेल चुके होंगे प्रीमियर लीग 1 लेग्स, हमारे 2 इकट्ठे मैचेस होंगे और हमारा भी, और उसके बाद जो है वो क्रंचिंग मोमेंट स्टार्ट होगा प्रीमियर लीग के अंदर। तो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल रेस भी बनती जा रही है एंड प्रीमियर लीग की। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल भी, and Manchester City, we are with you, and now it's our time to win FA Cup and Premier League, and be blessed. Thank you.